बीजेपी क्या कर रही है? 9 साल इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। बताओ क्या करी है? आज भारत के अंदर हमारे देश का जो अफसर है वो इस देश को खा गया है। अरे शर्म आनी चाहिए। 6 बार जीत गए इलेक्शन तो इनको 6 बार पेंशन मिलती है 65 साल की उम्र में। यहाँ करके धरना के लिए मजबूर करेंगे हमारे को। एक सैनिक के बच्चे भूखे मर रहे हैं। जो हक है वो फौजी को मिलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। आपको बता दें कि अभी इस वक्त आप जो मेरे पीछे लोग देख रहे हैं ये कोई आम लोग नहीं है। ये वो लोग हैं जो आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात लगे रहे। न दिन देखा, न छांव देखी, न रात देखी और 24 घंटे कहा जाए तो देश की सेवा को अपना इन्होंने जवानी जो है वो समर्पित कर दी। और आज बुढ़ापे में जो है वो कहा जाए आज ये लोग सरकार से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठने को मजबूर है, सड़कों पर आने के लिए मजबूर है। 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर जो ये पूर्व सैनिक है आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और आए हुए हैं। इन लोगों से जानेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है इस बारे में। आइए चलते हैं और जानते हैं कि अपनी किन मांगों को लेकर ये लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। आइए चलते हैं। क्या कुछ कहेंगे ये बताइए। यहाँ पर सैनिक जो है वो बैठे हुए हैं और लगातार बैठे हुए पिछले 5 महीनों से हम लोग देख रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन के। मैडम, मैं पहले आपको बताना चाहूँगा, हम आपके न्यूज़ चैनल के बारी हैं जो आप हमारे इन गौरव सेनानियों के इस आंदोलन को कवरेज कर रहे हो। मैं इस आंदोलन के द्वारा आप संदेश देना चाह रहा हूँ मोदी सरकार को कि सैनिकों का खुला चैलेंज है कि आपने सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को हल्के में लिया है। जो सैनिक और अधिकारियों के अंदर 1 रैंक 1 पेंशन के माध्यम से आपने जो एक खाई खड़ी की है, उसके जवाबदार जो सैन्य अधिकारी हैं उनसे जवाब मांगिए। जो इस खाई के लिए, इस विसंगतियों के लिए जवाबदार सेना के अधिकारी हैं, क्योंकि मैडम पता है कि सेना के जो राजनीति के अंदर जो पॉलिटिक्स लीडर हैं उनको ग्राउंड पे क्या हो रहा है उनको नहीं पता है। सेना के जो अधिकारी लोग हैं वो आउटपुट देते हैं, फीड देते हैं, उनके आधार पे सरकार और इनका प्रशासन है वो लागू करता है। तो इस चीज़ों के लिए, विसंगतियों के लिए सबसे बड़े गुनाहगार और जवाबदार सेना के वो जनरल हैं जो इन समितियों के अंदर अध्यक्ष बनाए गए। आज तक भारतीय सैनिक और जूनियर अधिकारियों को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाया है। आज तक सैनिक को इन चीज़ों का जागरूकता न होने के कारण उन्होंने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इससे पहले भी जितने धरने प्रदर्शन हुए हैं उनके अंदर सेना के जो बड़े बड़े अधिकारी, मुझसे भी ताव देने वाला मेजर जनरल बख्शी, सतवीर सिंह मेजर जनरल, कहाँ आज वो? हम सीधा चैलेंज कर रहे हैं उनको इस जंतर मंतर के इस युद्ध स्थल से, ऐतिहासिक स्थल से कि आज जनरल सतवीर सिंह और मेजर जनरल बख्शी कहाँ पर हैं? एयरफोर्स से। हाँ जी, और वो मेरे से जूनियर रैंक का मेरे से ज़्यादा पेंशन ले रहा है। मेरे से जूनियर रैंक का मेरे से ज़्यादा पेंशन ले गया। 1 रैंक 1 पे कहाँ से हो गया? इनको समझ में नहीं आ रही। इनको समझ में नहीं आ रही है कि 1 रैंक 1 पे क्या होता है। जो जूनियर भी ज़्यादा पेंशन ले रहा है तो ये तो इनके वो है। ये सब गवर्नमेंट की और जो ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हैं उनकी मेहरबानी है। अपनी जेब भरो, दूसरे को सड़क पे रखो। ये सड़क पर रखने वाला काम है। जो कोई भी न्याय नहीं है। जो न्याय होता तो ये चीज़ लोग बाग सड़क पे नहीं होते। जो अभी सड़क पे आ रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं? यहाँ आने से नहीं मिलेगा तो घर बैठे तो मिलेगा ही नहीं। 5 महीने से भी तो बैठे हुए हैं ना। आगे ही बैठेंगे और क्या करें? आगे भी करेंगे, लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी। किसानों ने क्या कह रहे हैं? मैं महेंद्रगढ़ से सूबेदार मेजर निहाल सिंह हूँ और मैं उसी खान से हूँ जिस खान के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस कुर्सी तक पहुँचाया है और आज वो उस एहसान को भूल गए हैं। क्या इनको ये सोचना चाहिए कि हम 65 साल की उम्र में यहाँ करके धरना के लिए मजबूर करेंगे हमारे को? अरे शर्म आनी चाहिए। 6 बार जीत गए इलेक्शन तो इनको 6 बार पेंशन मिलती है। जब मर्जी टीएडी बढ़ा लेते हैं। हमारे 4,000 के लिए हमको बोल रहे हैं कि हमारा बराबर कर दो, बराबर कर दो। इतनी सी बात मानने के लिए तैयार नहीं। इस सरकार को विनय ने माना जल्दी जड़ गए दिवस 10 बीत, बोले राम कौप तब बहन भी भाई बिन होतन प्रीत। हमारे को कड़े कदम धरने पड़ेंगे, उठाने पड़ेंगे और जल्दी उठाएंगे। अब हम बख्शेंगे नहीं। सारी दुनिया की, सारे हिंदुस्तान की प्रीति फौजियों पे घूमती है। हम किसी के दादा हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के बाप हैं, किसी के भाई हैं। सब कुछ तो हमारा ही है। किसान और जवान मजदूर सब कुछ तो हमारे साथ है। दैट्स ऑल। नहीं, मोदी प्रधान बनने के लिए चले थे तो मोदी ने प्रधान बनने के बाद फौज का क्या किया?
भारतीय सेना के अंदर मोदी जी ने वो जिम्मेवारी ली थी कि मैं एक रैंक एक पेंशन आपको दूंगा। वो रैंक वो पेंशन कहाँ गई 10 साल में? वो मोदी ने तो सिर्फ अफसर की तनख्वाह बढ़ाई, ये जवान सिपाही ये ख़त्म कर दिए। इनकी नौकरी क्या है? ये नौकरी 15 से और 28 साल तक करते हैं और बाकी वो 55 साल 58 साल नौकरी करते हैं। 58 साल के बाद वो कैटेगरी ले लेते हैं और पूरी पेंशन लेते हैं। आज भारत के अंदर हमारे देश का जो अफसर है वो इस देश को खा गया है। आया एमएलए एमपी जो भी हर संसद में कभी बैठा है अपनी अपनी तनख्वाह को देखते हैं। क्या किया मोदी ने? मोदी ने वो वादा फौजियों के साथ किया था। आज ये सेना, ये सिपाही, ये वर्कर, ये बुजुर्ग ये एक ऐसे ही एकता बनाएंगे कि फौजी फौजी बनेंगे। 9 साल बेमिसाल किए इन्होंने, तो वो तो कह रहे हैं 9 साल इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, बेवकूफ़ बनाया है और वाहवाही लूटी है। इन्हें मिठाई खाना नहीं सीखा था, लेकिन आज बॉर्डरों पर जाकर घर घर जाकर मिठाइयाँ खाते हैं, हर दिवाली मनाते हैं। फूट डालो, राज करो। बीजेपी सब कुछ कर रही है। बीजेपी क्या कर रही है बताओ? क्या कर रही है? एक सैनिक के बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसकी तनख्वाह क्या है? उसके घर में खर्च क्या है? 18 साल की नौकरी में वो घर चला जाता है, उसको बच्चों के शादी के काबिल हो जाते हैं, वो 1-2 लाख रुपए ले जाता है, उसकी शादी बच्चों की भी नहीं हो पाती। बीजेपी कह रही है देखिए हम यूसीसी लेकर आएंगे, बीजेपी कह रही है हमने राम मंदिर का बनवाया, बीजेपी कह रही है हमने धारा 370 कश्मीर से हटवाई है, बीजेपी कह रही है हमने बहुत ऐसे काम किए जो सबके साथ सबके विकास के लिए सब कुछ बनाया है। मैडम बीजेपी ने सब कुछ बना दिया। बीजेपी ने लोगों का पेट क्यों काट रहा है? जो हक है वो फौजी को मिलना चाहिए। जो हक क्यों नहीं देते? हमारा हक लेकर रहेंगे। सैनिक एकता जिंदाबाद रहेगी, सैनिक एकता जिंदाबाद रहेगी। हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा, आज जो सरकार समान नागरिक कायदा ला रही है, मोदी सरकार जिस सिद्धांतों पे समान नागरिक कायदा ला रही है उसी से मिलती जुलती हमारी 1 रैंक 1 पेंशन की जो मांगे हैं। इसमें ये प्रमुखता ये है कि 1 रैंक 1 पेंशन के अंदर जो भेदभाव है, मोदी सरकार ने 2014 के अंदर जो चुनाव लड़के आने के बाद ऐलान किया था कि हम 1 रैंक पेंशन देंगे, वो दिया भी। हम ना कम चाहिए ना ज़्यादा चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि जो दे रहे उसमें भेदभाव मत कीजिए। आप एक तरफ से कहते हम समान नागरिक कायदा ला रहे, अरे तो ये इधर तो सामान दीजिए। एक दुश्मन को जो गोली लगती है या सर्दी या मिलिट्री सर्विस पे सबसे बेटर कैजुअलिटी जवान को होती है, उसमें भेदभाव क्यों? उसमें इतनी विसंगति पेमेंट में क्यों? ये सिद्धांतों को मोदी सरकार चले। हम ये भी कर रही है आज आंदोलन के तहत हमारे ये सैनिकों की मांगे गलत हैं, तो आप एक सुप्रीम कोर्ट के जो निवृत्त जज है उनकी 3 सदस्य की समिति बनाइए और वो जो रिपोर्ट सौंपेंगे वो तो मान नहीं सकते आप। और एक आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, ये आज दुर्भाग्य है, आज का सैनिक आज रोड पे खड़ा हुआ है, इस देश का जो रक्षक है, इस सैनिक के वजह से इस हमारा भारत स्वतंत्र का अखंडत्व आबादित रह रहा है और रहेगा। वो सैनिक आज अपने हक के लिए लड़ाई के लिए मांग रहा है, कोई ज़्यादा नहीं मांग रहा। मैं आपसे और एक निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार को आपके पास बजट नहीं है तो हमारा भी जो मिल रहा है वो भी कम कीजिए, लेकिन भेदभाव मत कीजिए। क्या कहना चाहेंगे सर, बताइए। मैं समस्त भारतवासियों से यह आग्रह करता हूँ कि जो मिट्टी, बेटी और रोटी तीनों चीज़ों का रक्षक आज ये हालात है, तो समझ लो भारतवासियों आगे आपका क्या हाल होगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आज इनकी इतनी बुरा दशा है। जो 3 चीज़ों के रक्षक हैं, बेटी आज अगर रक्षक है तो इन्हीं की वजह से सुरक्षित है, मिट्टी है इन्हीं की वजह से सुरक्षित है, अगर भोजन भी इन्हीं की वजह से सुरक्षित है। तो मैं इतना ही कहूँगा, भारत सरकार इसके बारे में सूचित करे। शुक्रिया। तो देखिए आपने यहाँ पर देखा कि कुछ पूर्व सैनिक जो थे वो मौजूद थे। इन लोगों ने 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर अपनी आवाज़ उठाई है और आज इसको लेकर ये सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।